हिमाचल प्रदेश ने अपनी निधियों से 350 करोड़ रुपए का मेडिकल डिवाइसेस पार्क बनाने का निर्णय लिया है और केंद्रीय फंडिंग वापस कर दी है। यह पार्क सोलन जिले के नालागढ़ में बनेगा। राज्य सरकार इस परियोजना के लिए SIDBI से लोन लेगी और परियोजना के पुनर्गठन के तहत 25% भूमि मेडिकल उपकरण उद्योगों के लिए आरक्षित होगी। यह पार्क 265 एकड़ भूमि पर फैला होगा। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार के बजट 2024-25 में 10,341 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाने के लिए फंड बागवानी, सड़कों और सुरंगों के निर्माण में सहायक होगा। शिंकुला टनल के लिए 1,681 करोड़ रुपए और रेलवे परियोजनाओं के लिए 2,688 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल के पैटर्न में बदलाव ने एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट को चिंतित कर दिया है। पहले जहां स्नोफॉल मुख्यतः सर्दियों में होती थी, अब यह गर्मियों के शुरुआती महीनों तक खिसक गई है। इससे वाटर अवेलेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस पर गंभीर असर पड़ रहा है। हिमालयन रीजन के लिए यह बदलाव विशेष रूप से चिंता का विषय है, जहां बर्फ के पिघलने से रिवर्स को पानी मिलता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों और एक यूनियन टेरिटोरी के लिए नए गवर्नर्स की नियुक्ति की है। इस सूची में प्रमुख राजनीतिक और जुडिशियल हस्तियां शामिल हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर के इस्तीफे को स्वीकार किया गया है। नए गवर्नर्स में अरुणाचल प्रदेश के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KT परनेक और आंध्र प्रदेश के लिए रिटायर्ड जज S अब्दुल नजीर शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने JDU नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। नीतीश कुमार ने पार्टी की चुनावी तैयारियों और संभावित गठबंधन पर जोर दिया। उन्होंने चुनाव में सफलता के लिए जमीनी कार्य और जनसंपर्क बढ़ाने पर बल दिया। इस बैठक में JDU के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया और आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पार्टी के अंदरूनी मसलों पर भी चर्चा हुई। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से अपने राज्य के लिए केंद्रीय अनुदान बढ़ाने की मांग की है। जल जीवन मिशन के तहत झारखंड को 2021-22 में 2,469 करोड़ 88 लाख रुपए का अनुदान मिला, जो पिछले वर्ष के 572 2 करोड़ 24 लाख रुपए से 4 गुना अधिक है। इस बढ़ी हुई राशि का उपयोग राज्य के हर ग्रामीण घर में नल का पानी सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि 50 साल से ऊपर के शिक्षक अब अत्यधिक तबादलों से मुक्त रहेंगे। इस आदेश को शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। यह निर्णय शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे उनके पेशेवर जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। शिक्षा जगत में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। ITC होटल्स ने कर्नाटक के बेलगावी में अपने 116 कुंजी वाले वेलकम होटल बेलागावी का उद्घाटन किया है। यह होटल आधुनिक सुविधाओं और सेवाओं से सुसज्जित है। ITC होटल्स का उद्देश्य इस होटल के माध्यम से क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। नया वेलकम होटल बेलागावी व्यापार और अवकाश यात्रा दोनों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करेगा। ITC होटल्स ने इस होटल के माध्यम से अपनी उपस्थिति और बढ़ाई है। कर्नाटक में हाल ही में 1,600 टन का लिथियम भंडार खोजा गया है, जो भारत की इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी उद्योग को बूस्ट देगा। यह खोज भारत की लिथियम निर्भरता को कम करने में सहायक हो सकती है और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।
लिथियम का उपयोग बैटरी बनाने में होता है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केरल सरकार जल्द ही एक नई पहल शुरू कर सकती है, जिसमें छात्रों को हर महीने 4 दिनों तक स्कूल बिना बैग के जाना होगा। इस कदम का उद्देश्य बच्चों और उनके माता-पिता की शिकायतों को दूर करना है, जो भारी स्कूल बैग के कारण हो रही समस्याओं के बारे में है। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि कक्षा 1 के छात्रों के बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम और कक्षा 10 के छात्रों के बैग का वजन 2.5 से 4.5 किलोग्राम तक सीमित किया जाएगा। केरल के कोझिकोड में 6 साल बाद स्पेशल ओलंपिक्स भारत का आयोजन होगा। यह इवेंट 1 से 3 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 5,000 से अधिक छात्र भाग लेंगे। इस स्पोर्ट्स इवेंट में मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा। आयोजन स्थल कोझिकोडे मेडिकल कॉलेज और देवगिरी कॉलेज के ग्राउंड्स पर होगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य के टैक्स विभाग ने हजारों करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग स्कैम का पर्दाफाश किया है। 2 गोल्ड की कंपनियों ने 860 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाए, जबकि 303 आयरन की कंपनियां 4,044 करोड़ रुपए की फर्जी लेन देन में शामिल थीं। इस मामले में 68 कंपनियां भी पकड़ी गईं, जिन्होंने दूसरों के नाम पर फर्जी बिलिंग की थी, जिसका मूल्य 533 करोड़ रुपए था। राजस्थान सरकार ने एग्निवियर्स के लिए जेल और फॉरेस्ट गार्ड तथा स्टेट पुलिस भर्ती में रिजर्वेशन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भाजनलाल शर्मा ने यह घोषणा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर की, जो 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस कदम का उद्देश्य उन एग्निवियर्स को सम्मान देना है जिन्होंने देश की सेवा की है। अगली खबर, राजस्थान में अब घर और दुकान के पट्टे ऑनलाइन मिलेंगे। सरकार ने घोषणा की है कि यह सुविधा अगले 30 दिनों में लागू होगी। इससे लेन देन में ट्रांसपेरेंसी और सुविधा बढ़ेगी। ऑनलाइन प्रणाली से भ्रष्टाचार कम होगा। नागरिक अब आसानी से अपने पट्टे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। डिजिटल इंडिया के तहत यह बड़ा कदम है। यह नई व्यवस्था खासकर छोटे कारोबारियों और किराएदारों के लिए फायदेमंद होगी। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का स्केड्यूल जारी किया है। ये एग्जाम्स अगस्त 2024 में शुरू होंगी। स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए जल्दी तैयारी शुरू करने की सलाह दी गई है। बोर्ड ने एग्जाम की डेट्स को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। एग्जाम की पूरी जानकारी और अपडेट्स वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सिक्किम में ताजा लैंडस्लाइड्स ने NH10 को प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन और NHIDCL की टीमें क्लियरेंस के काम में लगी हैं। यातायात को सामान्य करने के लिए व्यापक प्रयास जारी हैं। प्रभावित क्षेत्रों में रिलीफ कार्य शुरू हो चुका है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे असुरक्षित इलाकों में न जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु को भारत का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के लिए स्वीकृत फंड्स भी नकारे गए हैं। यह बयान एक राजनीतिक विवाद का कारण बन सकता है। राज्य सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्षी दलों ने भी इसका विरोध किया है। सेंटर और राज्य सरकार के बीच तनाव बढ़ सकता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स इसे गंभीर मुद्दा मान रहे हैं। इस मुद्दे पर आगामी दिनों में नई बहस की संभावना है। अगले महीने चेन्नई में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि थंडरस्टॉर्म्स और भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान लाइटनिंग और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। चेन्नई वासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। इस मौसम की जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने
वन हेल्थ पैनल बनाया है जो क्लाइमेट चेंज के कारण पब्लिक हेल्थ पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करेगा। इस पैनल का उद्देश्य क्लाइमेट चेंज के हेल्थ पर असर को कम करना और बेहतर उपाय सुझाना है। पैनल में हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह कदम तमिलनाडु में क्लाइमेट चेंज से जुड़े हेल्थ संकटों के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। तमिलनाडु सरकार ने मंजोलाई इलाके के एस्टेट वर्कर्स के लिए एक महत्वपूर्ण असिस्टेंस पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज कामकाजी परिस्थितियों में सुधार और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए है। इस पहल के तहत वर्कर्स को फाइनेंशियल मदद और बेहतर हेल्थ सेवाएं दी जाएंगी। यह कदम उनके लंबे समय से चल रहे संघर्ष को देखते हुए उठाया गया है। इससे उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा